हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आपका स्मार्ट परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम फिर से आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों विज्ञान की ये सीरीज़ जिसमें हम लोग आज केमिस्ट्री के क्वेश्चन लाए हैं और दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो कराएंगे। उसके बाद हम लोग बायो के, फिजिक्स के भी करवाएंगे। आज हम लोग दोस्तों आपके लिए 20 क्वेश्चन लाए। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। ये पूछ रहा है आपसे कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं इनमें से जो रासायनिक यौगिक है वो कौन सा है, बताना है आपको। पहला ऑप्शन दिया है वायु, दूसरा दिया है ऑक्सीजन, तीसरा दिया है अमोनिया और चौथा आपका क्या दिया भैया, पारा दिया है। बताओ भाई रासायनिक यौगिक कौन सा है। दोस्तों जो वायु है यौगिक नहीं है, ध्यान रखना, मिश्रण है। ऑक्सीजन है ये भैया क्या है, ये तत्व है। और जो अमोनिया है ये क्या है भैया, ये आपका जो है यौगिक है। ये क्या है आपका यौगिक है, जबकि पारा तो वापस क्या हो गया, तत्व हो गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा भैया, अमोनिया हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी, अमोनिया इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या कह रहा है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक जो निर्धारण किया वो किसने किया। ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी मिलिकन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी आपका क्या, गुलाम। तो क्या करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, किसने किया था, मिलिकन ने किया था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मिलिकन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है, देखोगा क्या कह रहा है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है परंतु प्रसंकरण होता है। क्या करेक्ट आंसर रहेगा इसका। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन है मेसॉन। तो दोस्तों ये ऐसा न्यूक्लियर कण जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, न ही कोई आवेश होता है, परंतु उसका क्या होता है भैया, प्रसंकरण होता है। तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉनो नहीं है, जबकि क्या है न्यूट्रॉन। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा भैया, किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। भैया किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो कौन तय करेगा। ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों की संख्या और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, उपरोक्त सभी नहीं है। तो क्या भैया, तो क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या भैया, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो किसी भी तत्व के गुणों का, जो रासायनिक गुण होते हैं उसका निर्धारण करती है। तो भैया बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करती है, किसी भी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न देखो, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। दोस्तों आपके पास 4 जो है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा धातु तत्व के लिए सही होगा। पहला ऑप्शन ए 2 8, बी 2 8 7, सी 2 8 8, ऑप्शन डी है 2 8 8 और 2। तो क्या करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो धातु तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक
जो सरूपण है वो हो जाएगा 2 8 8 2, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, बहुत बेहतरीन प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन दिए, इसमें आपको बताना है कि कौन है वो परमाणु का भाग नहीं होता है। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन क्या आपका? फोटोन। तो बताइए कौन सा जो है परमाणु का भाग नहीं होता है? दोस्तों याद करिए परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना में सबसे 20 जो होता है नाभिक या जिसको कहते हैं केंद्रक, इसमें कौन होता है भैया? एक तो होता है न्यूट्रॉन N, एक होता है P यानी कि प्रोटॉन। इसके चारों ओर क्या क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, तो कौन नहीं होता है? फोटोन जो है वो नहीं होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोटोन जो है वो परमाणु का भाग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है भैया? रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है आपको मैरी क्यूरी, दूसरा ऑप्शन दिया है पियरे क्यूरी, तीसरा ऑप्शन दिया है हेनरी बेकेरल और चौथा ऑप्शन आपके सामने है वो है जे थॉमसन। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दोस्तों ध्यान रखना, जो हेनरी, कौन भैया? हेनरी बेकेरल थे, इन्होंने ही रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, हेनरी बेकेरल। याद रखना नाम। चलिए अगला प्रश्न देखो भैया, बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, क्या भैया? 2 है, क्या प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितने? 2, और 2 ही क्या भैया? इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पूछा है उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? क्या द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो बताइए दोस्तों द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या होगा? आपका द्रव्यमान संख्या होगा। बताइए जो आपके प्रोटॉन की संख्या कितनी? 2, न्यूट्रॉन की कितनी भैया? 2, तो 2 और 2 कितना हुआ? 4। तो 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? होती नहीं है, होता है। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और एक्स किरण। क्या करेक्ट आंसर होगा? किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? दोस्तों ध्यान रखना, बीटा किरण में। किसमें भैया? बीटा किरण में। तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीटा किरण में कैसा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश। चलिए अगला प्रश्न देखो भैया, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा नहीं है। एस्टेटिन, फ्रांसियम, टाइटियम और जर्कोनियम। तो दोस्तों ध्यान रखना, इन 4 ऑप्शन में स्टेटिन जो है वो रेडियो एक्टिव है, फ्रांसियम है ये भी है, टाइटियम है ये भी है। तो दोस्तों जो जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन। अगर दोस्तों यूरेनियम विखंडन की जो प्रक्रिया को जारी रखना है तो कौन सा कण बहुत इंपॉर्टेंट होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना भैया, न्यूट्रॉन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, न्यूट्रॉन की जरूरत होगी अगर आपको यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया को सतत जारी रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर सी, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या कह रहा है?
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? मंदक का मतलब उसको अभिक्रिया को या नाभिकीय अभिक्रिया को कम करने का काम करता है। तो पहला ऑप्शन ओजोन, दूसरा ऑप्शन भारी हाइड्रोजन, तीसरा भारी जल और चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? जो मंदक के रूप में काम करता है। दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पुटअप हुआ है और सिंपल भी प्रश्न है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। आपके एग्जाम में अगर आपके जनरल साइंस भी है तो भी पुटअप हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो है भारी जल जो होता है, क्या होता है? भारी जल होता है, उसको मंदक के रूप में काम लिया जाता है। भारी जल का सूत्र पूछे तो D2O, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? भारी जल, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका जो उपयोग है वो मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? दोस्तों अगर आपके ब्लड का जो प्रवाह है उसकी गति को मापना है तो कौन सा रेडियो तत्व है उसका आप यूज करेंगे? तो आपके पास चार ऑप्शन है, रेडियो फॉस्फोरस, ऑप्शन बी रेडियो आयोडीन, ऑप्शन सी रेडियो आयरन और ऑप्शन डी रेडियो सोडियम। तो बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो रेडियो सोडियम है इसका उपयोग हम लोग किस में करेंगे? मनुष्य में रक्त प्रवाह की गति को मापने में करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किन की अलग अलग संख्या या भिन्न संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है? बताओ भाई, किसी भी समस्थानिक होते हैं उनके बीच अंतर किन की अलग अलग जो संख्याएं हैं उनकी उपस्थिति के कारण होता है। समस्थानिकों के बीच जो अंतर है वो क्यों होता है? प्रोटॉनों की संख्या के कारण होता है, या न्यूट्रॉन के कारण होता है, या इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, या फोटोन की संख्या के कारण होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, अलग अलग न्यूट्रॉन जब होते हैं इनके कारण ये जो अंतर उत्पन्न होता है, या किसकी उपस्थिति के कारण? अलग अलग न्यूट्रॉनों की संख्या, अलग अलग इसकी संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या की उपस्थिति के कारण समस्थानिकों के बीच अंतर होता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? अगर दोस्तों किसका उत्सर्जन होगा तो संभारिक उत्पन्न हो जाएंगे। ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी गामा किरण और ऑप्शन डी है आपका एक्स किरण। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? तो दोस्तों ये अगर किसी भी पदार्थ से बीटा किरण जो है वो उत्सर्जित हो जाती है तो उससे क्या संभारिक उत्पन्न हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या? बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखिए भैया, अगला प्रश्न क्या कह रहा भाई? निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किसी एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। बताओ कौन सा तत्व है जिसमें एक ऐसा तत्व जिसमें सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो समान रहती है? पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा ऑप्शन आपका क्या? फ्लोरीन, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा फ्लोरीन। कौन सा रहेगा भैया? फ्लोरीन। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? दोस्तों अगर कोई नॉर्मल मानव है उसका जो ब्लड का नॉर्मल पीएच है वो कितना रहेगा? ब्लड का नॉर्मल पीएच पहला ऑप्शन 4.5 से लगाकर 5.5, दूसरा ऑप्शन है 5.45 से लगाकर 6.45, तीसरा ऑप्शन है 7.35 से लगाकर 7.45 और अगला लास्ट ऑप्शन है 8.25 से लगाकर 8.35। तो जो मानव का जो सामान्य
पीएच होता है ब्लड का, वो कितना होता है, वो कितना होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है, आप ध्यान रखना कितना होता है भैया, आप ध्यान रखना 7.35 से लगाकर 7.45, ध्यान रखना ये आपके ब्लड का पीएच है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है लुईस अम्ल नहीं है? क्या पूछ रहा है भैया, ये भी ध्यान रखना, नहीं है पूछा है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, AlCl2, ऑप्शन बी BF3, ऑप्शन सी NH3 और ऑप्शन जो है डी FeCl2। तो दोस्तों लुईस अम्ल कौन सा नहीं होता है, ध्यान रखना, BF3 मतलब 3 बॉयफ्रेंड, ध्यान रखना 3 बॉयफ्रेंड है तो मामला गड़बड़ है, इसका मतलब यह है ना लुईस अम्ल नहीं होगा। BF3 है तो लुईस अम्ल नहीं होगा, मतलब इनमें से ध्यान रखना। अगर कहीं और कोई ऑप्शन आ जाए तो आप कोई और करना पड़ सकता है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में है तो आपका क्या करेक्ट आंसर, BF3 जो है वो लुईस अम्ल नहीं है इनमें से, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या लिखा भैया, ताप और दबाव है ना, दबाव होता है, दबाव यहाँ दाब एक ही बात है। ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में, अगर विभिन्न गैसों का समान आयतन भी है तो किसकी संख्या जो है वो समान होती है? तो पहला ऑप्शन परमाणु की या अणु की या मूलक की या इलेक्ट्रॉनों की। तो भैया इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग हो सकती है, क्या कह सकते हैं, तो समान किसकी होगी? तो ध्यान रखना भैया अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या क्या है भैया, समान रहेगी, अणुओं की संख्या क्या समान रहेगी। चलिए भैया अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये हमारे आज की क्विज का लास्ट प्रश्न है, कल हम 21 से शुरू करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? भैया क्या कह रहा है भाई, ऐसा कौन सा जो ईंधन है वो बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन डीजल, कोयला, हाइड्रोजन और केरोसिन। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, इसका तो आंसर आलिया भट्ट को भी आता है। बताओ क्या करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हाइड्रोजन भी एक ईंधन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन ऐसा ईंधन है जो बहुत कम यानी कि न के बराबर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन पूरे हो गए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताओ। कोई आपके सुझाव है हमारे लिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर कमेंट करके नहीं बता रहे तो हमारी मेल आईडी पे बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ है, इस क्वेश्चंस की पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जा करके डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, आपके भाई को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, थैंक यू।